बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हकीकत क्या है कि ना ही इमरान खान लेटे हैं, ना डरे हैं, ना ही वो इंतशार फैला रहे हैं, ना धमकी दे रहे हैं। वो सिर्फ कानों में से सच गुजार रहे हैं। वो पूरे इदारे को मुखातब करके कह रहे हैं कि एक शख्स की गलत पॉलिसियों की वजह से फौज के इदारे को भी नुकसान हो रहा है और पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इससे बचा जाए। बहरहाल अगली खबर जो है वो वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर चौधरी निजामुद्दीन, जिनके बारे में हाल ही में जर्नैली मीडिया और नून लीगी जो टाउट्स हैं वो बता रहे थे कि साडी गल हो गई है। वो जिनकी बात हुई थी उनके लिए सदर ट्रंप की तरफ से एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई है। वॉशिंगटन डीसी से एक और बुरी खबर है चौधरी निजामुद्दीन के लिए, और उस खबर का नाम इस वक्त डैरन बैटी है। डैरन बैटी जो है उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया गया है, और लगाया गया है डोनाल्ड लू का बॉस। डोनाल्ड लू तो चले गए हैं, उनका तो मामला खत्म कर दिया, उनको तो सदर ट्रंप ने फारिग कर दिया। मतलब उनका पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू नहीं किया, वो फारिग कर दे उन्हें फारिग कर दिया, उन्हें घर भेज दिया। अब उनके भी ऊपर वाली जो पोजीशन है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, अब अंडर सेक्रेटरी मीन असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी ऊपर की पोजीशन पर लाए हैं मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। वो लाए हैं वहां पर डैरन बैटी को। अब ये जो नई अपॉइंटमेंट या नई बुरी खबर चौधरी निजामुद्दीन के लिए है, जिनको मैं डैरन बैटी कह रहा हूं, इन्होंने हाल ही में इन चंद महीने पहले एक इंटरव्यू दिया है, और उससे पहले इन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू भी लिया था। जी हां, एक जर्नलिस्ट के तौर पर डैरन बैटी ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया था और तफसील के साथ मामला इमरान खान साहब के साथ डिस्कस किए थे। डैरन बैटी साहब जो हैं, उनका अपना एक इंटरव्यू हाल ही में, जिसमें वो कोई 10-12 मिनट बहुत ही पैशनेटली इमरान खान का पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने इतने बेहतरीन और मुदल्लल अंदाज में, शायद हम भी उतने बेहतरीन और मुदल्लल अंदाज में इमरान खान का पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर सकें जिस तरीके से डैरन बैटी ने किया। इस इंटरव्यू में बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही, मैं ये कहूँगा, मुदब्बराना तरीके से डैरन बैटी ने तफसील के साथ इमरान खान के साथ क्या हुआ, इमरान खान का बैकग्राउंड 1980 से लेके सदर ट्रंप के साथ उनका मुआवजना, जिस तरीके से इमरान खान एक सेलिब्रिटी थे, उसके बाद इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम और स्टेटस को और एस्टेब्लिशमेंट को हरा के अपनी पार्टी बनाई, वजीर आजम बने। उसके बाद सदर बाइडन की जो एक बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट थी, विक्टोरिया न्यूलैंड, उन्होंने किस तरीके से रजीम चेंज की, साइफर का किस्सा, बाइडन ने किस तरीके से उस सारी चीज के अंदर अपना किरदार अदा किया, और फिर एक तकाबली जायजा उन्होंने दिया कि कैसे, उन्होंने कहा कि उन पर जुल्म इमरान खान पे सदर ट्रंप से भी ज्यादा हुआ है। उन्होंने 100 का वर्ड इस्तेमाल किया था अपने इंटरव्यू में कि 100 मुकदमात के अंदर उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, बल्कि प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अब ये जो डैरन बैटी हैं, ये डैरन बैटी जो हैं, ये अब बने हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पब्लिक डिप्लोमेसी के, और जितने ये बेहतर अंदाज से ये सारा मामला समझते हैं, और इन्होंने जितना पैशनेटली उसे एक्सप्लेन किया है, और जितनी उनको इस चीज़ का अदराक है कि सदर बाइडन ने किस तरीके से अपनी पोजीशन को या अपना जो इन्फ्लुएंस था अमेरिकी सदर के तौर पर, उन्होंने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में कितना गलत इस्तेमाल किया, और उसका पाकिस्तान की आवाम को कितना नुकसान हुआ, इमरान खान को कितना हुआ, पूरे खित्ते को कितना हुआ, वो सब कुछ इन्होंने बहुत ही सहर हासिल तरीके से बयान किया है। अब इन हालात में मेरे लिए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि डैरन बैटी जो हैं वो बहुत ही एक मैं यही कहूँगा मुश्किल और बुरी खबर है चौधरी निजामुद्दीन के लिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि साडी गल हो गई है, और दूसरी तरफ सदर ट्रंप का डैरन बैटी को लगा देना ये वाजे करता है कि उनकी बात नहीं हुई, बल्कि मामला दूसरी तरफ चले गए। अच्छा जी, अगली खबर भी आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं, और वो खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सदर ट्रंप ने अब यूएस एड को खत्म करने का फैसला किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि यूएस एड जो है वो एड के नाम पर पूरी दुनिया में करप्शन हो रही है। मतलब कि रजीम चेंजेस या दूसरे इस तरह के काम, या ऐसे काम जो अमेरिकी अवाम के टैक्स पेयर पर नहीं होने चाहिए, ये एक माफिया बैठा है, एक ये एलीटिज्म बैठा है, स्टेटस को है जो यूएस एड के पैसे को इस्तेमाल करता है। कहते तो हैं कि हम इसको इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपने मजमूम मकासद के लिए यूएस एड का पैसा जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रेस सेक्रेटरी मिस लेविट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे 4 उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल्स दी कि 1.5 मिलियन जो है वो DEI इन सर्बिया वर्क प्लेस वो खर्च किया गया।
ये भी जाहिर है डाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी और वो तमाम चीज़ें आती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए 1.5 मिलियन लगाया गया। $70,000 प्रोडक्शन ऑफ DEI म्यूजिकल इन आयरलैंड, अगेन उसी टाइप का म्यूजिकल, कोई गीत शीत जैसे हमारे भी गीत बनाए जाते हैं, बड़े करोड़ों लगाए जाते हैं, वहाँ भी लगा। फिर 47,000 फॉर ट्रांसजेंडर ओपरा इन कोलंबिया, $47,000। फिर $32,000 फॉर अ ट्रांसजेंडर कॉमिक बुक इन पेरू। तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, ये इन सारी चीज़ों पर क्यों लगाया जा रहा है, ये ट्रैश है और ये सब खत्म होना चाहिए और हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा इसीलिए सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को ये अहकामात दिए हैं या उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो US एड और इस तरह की तमाम जो करप्शन हो रही है, जो बदनवानियाँ हो रही हैं सो कॉल्ड या रिपोर्टेडली, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तो US एड को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा वाक़या होगा। पाकिस्तान से रिलेटेड भी पिछले दिनों एक स्टडी सामने आई जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कॉलर ने लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रिलेटेड भी US एड के पैसे में बहुत सारा घपला हुआ है, बहुत सारा गबन हुआ है, बहुत सारी करप्शन हुई है। और उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो US एम्बेसी और पाकिस्तान की जो अशराफिया है उन पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे एक एग्जाम्पल दी है कि $30 मिलियन एक सड़क पर खर्च हुए, लेकिन वो सड़क कभी बनी ही नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका से $30 मिलियन दिए गए कोई रोड बनाने के लिए, वो रोड कभी बनी ही नहीं। इस तरह उन्होंने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी कि US एड का बहुत सारा पैसा जो है वो इसी तरह से खराब किया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब की है। उन्होंने खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा मैं भी काजी हूँ, मुझे आप कम ना समझे। उन्होंने कहा ये जो जजेस ट्रांसफर्स हैं ये इन पर मैं राजी हूँ, ये मेरी मर्जी से हुए हैं। ये जो लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर और दूसरे जजेस को लाया गया है ताकि जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए, अब जस्टिस याया अफरीदी कहते हैं ये मेरी मर्जी से हुआ है, मैं इसमें शामिल हूँ। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी काजी फायज ईसाई हूँ, आप मुझे कोई लाइट ना लें, मैं बिल्कुल मिला हुआ हूँ साथ और सब कुछ मिल के कर रहा हूँ। तो मतलब ये आप ये ना भी कहते तो मेरा ख्याल है कि मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं भी जस्टिस जो जस्टिस लानत हूँ वही हूँ, ये अल्फाज उनके नहीं हैं, लेकिन उनकी बात का मतन यही है कि ये मैं सब पे राज़ी हूँ और ये गंदा काम मैंने मिलके किया है, ये उन्होंने बताया है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ये है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कह रहे हैं कि बाजवा की एक्सटेंशन पर वोट देने के लिए मुझे प्रेशर ये डाला गया कि हम मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। ज़रा चेक करें, मैं आपको बताता हूँ ना कि यहाँ हम सब बेचते हैं, मुल्क की सलामती भी बेचते हैं, हम हर चीज़ बेचते हैं। आप ज़रा गौर करें यहाँ क्या मंजन बेचा जा रहा है। एक्सटेंशन बाजवा की है, लेकिन सब वोट दें ताकि हिंदुस्तान को, मोदी को पैगाम जाए कि हम सब इकट्ठे हैं। आप लोग किसी और काम पर इकट्ठे नहीं हो सकते, ये पैगाम किसी और तरह से नहीं जा सकता, ये सिर्फ बाजवा की एक्सटेंशन पर ही आपने। और वो कहते हैं कि जब मैंने प्रेशर पर इनकार किया तो जनरल फैज़ मेरे घर के बाहर खुद आ गए, लेकिन मैंने घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान अब ये बता रहे हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर थे, वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए मुझ पर प्रेशर डाला गया और मंजन बेचा गया कि एक्सटेंशन देनी है, सब ने इकट्ठे फैसला करना है ताकि पैगाम मोदी को जाए कि हम सब इस पर इकट्ठे हैं। माशाल्लाह, मैंने आपको कहा ना, यहाँ सब बेचा जाता है, मुल्क की सलामती, हर चीज़ अपने मफाद में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।